भारत से सऊदी अरब उम्रा करने गए 40 से ज्यादा लोगों के एक एक्सीडेंट में मारे जाने की दर्दनाक खबर आई है। मक्का मदीना हाईवे पर खौफनाक हादसा हुआ है। 42 इंडियन या 45 इंडियन ज़ायरीन के जलकर मरने की न्यूज़ दिल तोड़ देने वाली है। हर गुजरते घंटे के साथ तादाद बढ़ती जा रही है। खबर के मुताबिक सऊदी अरब में इतवार और पीर की रात यानी 16 और 17 नवंबर 2025 की रात में एक बेहद दर्दनाक और ख़तरनाक हादसा हो गया। मक्का से मदीना जा रही एक बस डीजल टैंकर से टकरा गई और टक्कर के कुछ सेकंड बाद ही बस पूरी तरह से आग के गोले में बदल गई। लोकल मीडिया के मुताबिक हादसा भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे हुआ। उस वक्त ज़्यादातर ज़ायरीन बस में सो रहे थे, इसीलिए उन्हें बचने का कोई भी मौका नहीं मिला। इन सभी ज़ायरीन की तमन्ना थी, इन सभी शहीदों की तमन्ना थी कि वो फजर की नमाज रसूल अल्लाह के रोज़े के साए में मस्जिद नबवी में अदा करेंगे, मगर अब उनमें से ज़्यादातर के जले हुए जिस्मों की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वो मक्का से आए थे, उम्रा करके आ रहे थे, वो अल्लाह का घर देखकर आ रहे थे। उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा देखना था, मगर वो उनकी किस्मत में नहीं था। शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि कम से कम 45 या 42 भारतीय उम्रा ज़ायरीन के मरने की खदशा है, आशंका है, जिनमें कई औरतें और मासूम बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग हैदराबाद के थे। हैदराबाद के हादसे की शिद्दत का अंदाज़ा इसी से लगाइए कि 40 से ज़्यादा लोग मौके पर ही जलकर मर गए और कई लोगों की पहचान आग से जलने की वजह से बेहद मुश्किल हो गई है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा। सबसे पहले लोग जो मकामी लोग थे वो मौके पर पहुंचे और बचाव की कोशिशें शुरू की। हादसे के वक्त या हादसे के बाद भारतीय एम्बेसी अलर्ट हो गई। एम्बेसी ने 24/7 कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिया है और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ जिनके लोग गए हुए हैं उम्रा पर, पूछ लीजिए कि वो खैरियत से हैं या नहीं। 800-244-0003। हादसे का ऑफिशियल डेथ टोल अभी जारी नहीं हुआ है कि कुल कितने लोग मरे हैं, लेकिन शुरुआती तस्वीर बेहद दर्दनाक है। कुछ तस्वीरें आपने भी देखी। अब मैं कुछ तस्वीरें आपको और दिखा दूं, कुछ डिटेल्स बता दूं, वहां पर जो चश्मदीद थे उनके वीडियो सुनवा दूं, दिखा दूं और फिर दिखाऊं कि इस मामले पर भी नफरत कैसे हो रही है। सबसे पहले तो खबर को यकीनी बनाने के लिए हेडलाइन देख लीजिए एनडीटीवी की। 17 नवंबर की हेडलाइन है, सऊदी अरब में बस एक्सीडेंट हुआ है, 45 इंडियंस के मारे जाने का डर है। सऊदी अरब में ये बस एक्सीडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने जो है गम का इजहार किया है, कॉन्डोलेंस पेश की है इस हादसे पर। अब दूसरी तस्वीर जो है वो एक वीडियो है, आप सुन लीजिए उस शख्स को जो खुद हैदराबाद के निज़ामाबाद के रहने वाले हैं और सऊदी अरब में रहकर गाड़ी चलाते हैं। ये रात के वक्त की तस्वीरें हैं। अगर दिन में कोई भी आग लगी हुई तस्वीर आप देख रहे हैं तो झूठ है, फेक है। लोग तो ऐसी खबरों पर भी एआई की इमेजेस बनाकर व्यूज़ कमाने की कोशिश करते हैं। ये ट्विटर और एक्स पर बहुत कुछ चलता है। डेक्कन डेली ने वीडियो जारी किया है, ये उसी वक्त का ये बस जो आग के गोले में तब्दील है, तभी बता दिया था कि 42 लोग मारे गए हैं। फ्लाई जोन है, अल मक्का ट्रैवल की जो बस है वो कोलाइड हो गई थी डीजल टैंकर से, फ्लाई जोन अल मक्का ट्रैवल्स की। तो ये जो है ये आप सुनिए, फिर मैं आपको कुछ और तस्वीर दिखाता हूँ। उम्रे को जाने वाली बस पूरी जल गई भाई, पूरे आदमियां इंतकाल हो गए, इसमें पूरे जल गए गए। इसमें शोएब नाम के है, इसमें खाली अकेले बच्चे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए। मैं ड्राइवर बात कर रहा हूँ, मैं भी हैदराबाद का निजामाबाद का हूँ। मेरे को पुलिस वाले रुका है, मैं कुछ नहीं कर सक रहा हूँ भाई, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कर सक रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है। पूरी बस पूरी जल गई, पूरे आदमियां मर गए भाई। इन्ना राजीवन, अल्लाह रहम करे भाई। मक्का मदीने जा रहे थे, कहते भाई पूरे बस जल गई सलाह। तो आप चश्मदीद को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि पुलिस ने मुझे रोका हुआ है, मैं चाह कर भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि आग में कौन हाथ डाले। आग का गोला बनी हुई थी बस, सोचिए उसके अंदर क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। मासूम बच्चे भी, फैमिलीज उम्रा पे जाती हैं। क्या पाक सफर था, क्या सफ़र आखिरी सफ़र बन गया। ऐसी ही लिखी हुई थी उनकी। सूर्य रेड्डी ने भी, एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 4 वीडियो शेयर किए हैं। पहले वाला आप सुन चुके हैं, इसलिए दूसरे वाले में आप देख सकते हैं कि जो है वो आग लगी हुई है और पहले वाले में आप बस को चलते हुए देखेंगे, गाड़ियां चल रही हैं, बहुत सी जगह पर रुकी हुई हैं। एक तीसरा वीडियो भी है जो दूर से दिखाता है आपको बस कैसे धुंध कर
आग के गोले की तरह पूरी तरीके से जल रही है और इसमें से आप सोचिए कोई नहीं निकल पाएगा। चौथी तस्वीर में आपको सऊदी के जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस वगैरह है, वो आपको खड़ी हुई उस हादसे की जगह पर दिख जाएगी। तो बहुत अफरा तफरी का माहौल है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, इसमें दिन के 2 वीडियो हैं आरएसबी न्यूज़ में, वो नहीं दिखाऊंगा। तीसरी तस्वीर जो बताया जा रहा है मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ये वो लोग हैं, हालांकि मैंने 2-3 जगह देखा है, ये वो लोग हैं जो उम्रे पे गए थे और बताया जा रहा है ये इस हादसे में शहीद हो गए हैं। इसमें आप देखिए फीमेल्स भी हैं, मेल भी हैं और बच्चे भी शामिल हैं। अगर ये वो लोग हैं तो बस जो भी शामिल रहा है इस हादसे में, जिसकी जान गई है, बस अल्लाह ताला जो है उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। और कुछ टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसीज़ जिन्होंने इसे भेजा था, 1 बजे की दोपहर की ये तस्वीरें हैं 17 नवंबर की, वहाँ पर भीड़ लगी हुई है तेलंगाना हैदराबाद में, और लोग वहाँ पर अपनों की पहुँचे हैं खैरियत पता करने के। यहाँ पर ये लिखा है जो ऑफिस था जहाँ से ट्रैवल एजेंसी ने भेजा था उम्रे पे, वहाँ ये लोग जमा हुए हैं। सब में गुस्सा है, सब में मायूसी है, हर एक इंसान फ़िक्रमंद है। वो ये जान लेना चाहता है कि इस ट्रैवल एजेंसी से और जो लोग गए थे वो महफूज हैं नहीं हैं। आखिरकार उन बसेस में हैदराबाद के कौन से लोग शामिल थे? हैदराबाद से सिर्फ इस बस में थोड़ी ना, इस बस के मुसाफिर थोड़ी ना होंगे हैदराबाद वाले, कई और बसेस में भी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है मक्का में ही हो। तो हर कोई ये जानना चाहता है उनके जो प्यारे गए हैं उनके साथ क्या हुआ है। वो सारे लोग परेशान हैं। और इसके बाद एक तस्वीर और आती है जिसमें ये लोग जो है वो भिड़ते हुए दिखाई देते हैं। ज़रा आप सुनिए, लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप लोग बताना नहीं चाह रहे हो, हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं। और ये बताया जा रहा है अल मक्का टूर्स एंड ट्रेवल्स है, इनके थ्रू हैदराबाद से लोग उम्रा करने गए थे। लोग बहस कर रहे हैं, फिक्रमंद हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके लोगों के साथ क्या हुआ। आप इस कैफियत को सोचिए कि कोई खड़ा हुआ ये पूछ रहा हो मेरे वाले जिंदा हैं या मर गए। सारे लोग कितनी खुशी से छोड़ने गए होंगे एयरपोर्ट पर, विदा किया होगा, सोचा होगा आएंगे तो एक खाने दराने होंगे, ऐसे फूलों के हार डालकर रिसीव करेंगे। क्या रिसीव करेंगे ये भी नहीं पता कि कितनों की बॉडीज वापस आएगी या वहीं दफन कर दी जाएगी। ये बस का वो स्टिल है जो ओरिजिनल है और ये कार गुजर रही है। और जब ये आग रात के अंदर, दिन का कोई आप विजुअल देखें, फोटो देखें, झूठा आग लगा हुआ किसी और एक्सीडेंट का। ये रात में ही आग कंटेन कर ली गई थी, बुझा दी गई थी, लेकिन बस पूरी तरह से जल कर राख हो गई। ये जो तस्वीरें हैं ये AI से बनाई हुई हैं। मोहम्मद असद अली जैसे लोग इन तस्वीरों को शेयर कर देते हैं। इसमें एक ओरिजिनल भी है, बाकी 3 फेक हैं। कि दिन जब हमारे रात के 1:30 बजे, उनका क्या, तब आग लगी थी, वो अंधेरे में ही उसे बुझा लिया गया। तो ये सब झूठी AI से बनी हुई तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं। वो पुलिस वाला टोपी पे है और टैंकर और बस खड़ी हुई है। इनसे बात आई है। नफरत करने वालों को देखिए। फिर मैं बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा इस हादसे पर। ये डॉक्टर मुफ्ती अल्लाह वाला करके कुछ बना हुआ है, ये वही नारंगी चिकलांडू होगा जो ये लिख रहा है कि अल्लाह को पता था ये सब कन्वर्टेड डुप्लीकेट हैं, इसलिए नहीं बचाया। ये लोग इतने बड़े हादसे पर भी नफरत और जहर उगलते हैं। क्यों? ये किसी झांसाराम के झांसे में आकर इनके लोग, ये गुफाओं के उत्पत्ति हैं, इस तरीके के लोग हैं। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसे हादसों पर मरने वालों की फोटोज के साथ इस तरीके के मैसेजेस। दूसरे उसमें लिखता है कि ये अपना खुद ही एडिट करता है, इसको कोई जानता नहीं, मैं फिर भी इसे शोहरत दे रहा हूँ कि उम्रा करने गए 42 भारतीय मुसलमानों को जलाकर मारने के लिए डॉक्टर मुफ्ती अल्लाह वाला ने अल्लाह को जिम्मेदार ठहराया और इस्तीफ़ा मांगा। ये डॉक्टर मुफ्ती अल्लाह वाला अपना नाम इसने रखा हुआ, इस चिकलांडू ने। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो न्यूज़ 24 ने छापा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का आगे आप ट्वीट देख लीजिए इंग्लिश में। डीपली सैडन्ड बाय द एक्सीडेंट इन मदीना इन्वॉल्विंग इंडियन नेशनल्स, माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर। वही आपने संवेदना जाहिर की है कि मैं उन फैमिलीज़ के साथ हमदर्दी जाहिर करते हैं जिनके लोग इस हादसे में मारे गए हैं। और मैं जो लोग ज़ख्मी हैं उन सब की स्विफ्ट रिकवरी के लिए दुआ करता हूं। और हमारी जो रियाद में एम्बेसी है और जो जद्दा में काउंसलेट है
वो लोग जितना पॉसिबल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो जो भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं, जो उम्रा करने गए थे। हमारे ऑफिशियल्स भी सऊदी अरब की अथॉरिटीज़ के साथ जो हैं लगातार कांटेक्ट में, लेकिन सऊदी अरब के इंतज़ामात पर भी उंगली उठानी चाहिए कि आपको पता है मतलब क्या स्पीडिंग होनी चाहिए टैंकर्स की। वो टैंकर कैसे उस लेन में आ गया, क्या बराबर से चल रहे थे? हाईवे बहुत तेज़ चलते हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ आवाज़ आ सकती है गाड़ियों की, इतनी तेज़ गाड़ियाँ, बहुत शानदार हाईवे हैं, 120 150 स्पीड पे, हज़ार किलोमीटर 6-6 7-7 घंटे में हमने कवर किया है। तो किस तरीके से ये कौन बस वाला या टैंकर वाला तेज चला रहा था पता नहीं, लेकिन ये हादसा इतना खतरनाक है सर कि बस पूछिए मत। दुआ करिए कि जो लोग भी उम्रे पे गए हैं और लोग जो हैं इनके अलावा, वो सब साफ खैरियत साथ हिफाजत के वापस आ जाएं और इन लोगों के घर वालों को अल्लाह सब्र जमील अता करे। और बस क्या है, जो खालीपन है वो ज़िंदगी में भर नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ कीजिए।